मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। Jai Jinendra and welcome to Mangalam. Today we present to you a very special program. We will have lecture by Tarun Sagarji Maharaj. Then we will have a fundraising event by Jain Center of America, the highlights. And then we will present Jain Global News. We will also present a melodious Bhakti Sangeet. And in the end, we will listen to Jain thought by our youngsters. So stay tuned. Welcome to Mangalam. Now we go to a lecture by Tarun Sagarji Maharaj, where he says the biggest surprise a man has is that he thinks or she thinks that they are going to be alive forever, where they don't understand this is just a temporary abode. So please listen to the lecture. दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बड़ा सार्थक प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्रश्न। इस दुनिया में बहुत से आश्चर्य हैं, लेकिन जिसे आश्चर्यों में भी महाआश्चर्य कहा जाए वो कौन सा हो सकता है? ज्ञानियों ने सोचा, विचार किया, मंथन किया, चिंतन किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा होना चाहिए। किसी ज्ञानी ने कहा कि यूं तो दुनिया में बहुत से आश्चर्य हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे नज़र में, मेरे विचार में, मेरे चिंतन में, मेरे सोच में, मेरे मंथन में, मेरे हिसाब से, मेरे सोच से दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही हो सकता है कि आदमी दूसरों को मरता हुआ देखता है, आदमी दूसरों की जिंदगी को मिटता हुआ देखता है, आदमी दूसरों के जीवन को खत्म होता हुआ देखता है, फिर भी अपने आप के बारे में यह सोचता है कि वो कभी नहीं मरेगा। आदमी रोज देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है, अपनी नंगी आंखों से देख रहा है, अनुभव कर रहा है कि जो इस दुनिया में आ रहा है वो जाने के लिए तैयार खड़ा है। आने वाला हर आदमी जा रहा है, कोई सुबह जा रहा है, कोई दोपहर में जा रहा है, कोई शाम जा रहा है, लेकिन आदमी अपने बारे में ऐसा विचार कभी नहीं करता है कि एक दिन मुझे भी इस दुनिया से रवाना हो जाना है, एक दिन मुझे भी इस दुनिया से चले जाना है, एक दिन मेरा भी इस जीवन में, इस दुनिया से रवानगी का आर्डर आ जाएगा। ये दुनिया का, ब्रह्मांड का, जगत का, धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य। मैं लोगों से कहता हूं, बार बार कहता हूं कि इस जगत में रहना, ब्रह्मांड में रहना, धरती पे रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बात जो याद रखने जैसी है, उसको जरूर याद रखना। इस मान्यता को लेकर के जीना, इस परमार्थ को लेकर के जीना, या यथार्थ को लेकर के जीना कि दुनिया से एक दिन मुझे चले जाना है। अरे एक रैन बसेरा है, थोड़े दिन का विश्राम है, थोड़े दिन का पड़ाव है, थोड़े दिन का यहाँ आराम है। जिस तरह से कोई राहगीर चलता है तो किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए, धूप से बचने के लिए, छाया लेने के लिए, कुछ शांति के लिए वहां पर विश्राम करता है, थोड़ी देर बैठ जाता है, लेकिन वो वृक्ष उसकी मंजिल नहीं हुआ करता है, वो वृक्ष की छाया उसका पड़ाव नहीं हुआ करता है। केवल थोड़े देर के विश्राम के पश्चात फिर उसे रवाना हो जाना पड़ता है, फिर आगे गति दे देना पड़ती है। ठीक इसी तरह मनुष्य का ये जीवन मुझे मिला है, आपको मिला है, सारे जगत के लोगों को मिला है।
आदमी इस बात को कभी ना भूले कि मैं राहगीर हूं, मुझे यात्री हूं, मैं यात्री हूं और मुझे आगे जाना है, मेरी मंजिल आगे है और उस मंजिल पर जाना है जहां से कभी लौटना नहीं होता है, उस मंजिल पर पहुंचना है जहां से कभी वापस आना नहीं पड़ता है और जिसके आगे कोई गति नहीं होती है, जिसके आगे कोई दिशा नहीं होती है, उस मंजिल को जिसको मोक्ष कहा गया है, जिसको वैकुंठ कहा गया है, जिसको सिद्धालय कहा गया है, जिसको परम धाम कहा गया है और जैन परंपरा में जिसको पंचम गति मोक्ष गति कहा गया है। मान्यवर, इस मुक्ति को प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा लक्ष्य हुआ करता है। मोक्ष का जो मार्ग है वो बनवे का मार्ग है। जैन धर्म के अनुसार जब कोई आत्मा मोक्ष को जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को पा लेता है, सिद्धत्व को उपलब्ध हो जाया करता है, तो उस मोक्ष के बाद लौट करके नहीं आता है। काले कल्प गते पीछा, कई कल्प काल निकल जाए पुनः इस संसार में वो नहीं आता है। वो मोक्ष एक बार जिसे भी उपलब्ध हो जाता है, जिसके जीवन में प्रकट हो जाता है, जिसके जीवन में उपलब्ध हो जाता है, फिर संसार के कीचड़ में वो दोबारा कभी नहीं आता है। अनंत काल तक उस मोक्ष के परम आनंद का अनुभव लेता है, परम अनुभूति को जीता है और परमानंद, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का अनुभव किया करता है। इसलिए मैंने कहा कि वो मोक्ष बनवे है। उस मोक्ष में केवल जाना ही जाना होता है, लौट करके आना नहीं होता है। अरे संसार का जो मार्ग है वो चतुर्गति का मार्ग है, जिसे मनुष्य गति कहा जाता है, जिसे पशु गति कहा जाता है, जिसे देव गति कहा जाता है, जिसे नरक गति कहा जाता है। यह चतुर्गति संसार के हाईवे का मार्ग होता है। यहाँ आना भी होता है और यहाँ जाना भी होता है। लेकिन जो मोक्ष का मार्ग होता है, जो वैकुंठ का मार्ग होता है, जो मुक्ति का मार्ग हो जाता है, जो सिद्धालय का मार्ग होता है, वहां केवल जाना ही जाना होता है, लौट करके आना नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि वो बनवे मार्ग है। हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। हंसो, इस मूर्ख का ज्ञानी आचार कहता है, प्रज्ञा पुरुष कहता है, तीर्थंकर पुरुष कहता है, इस मूर्ख का मनीषी कहता है, आचार कहता है, चिंतक कहता है, विचारक कहता है, मनस्वी कहता है, यशस्वी कहता है, तपस्वी कहता है कि इस जीवन में कुछ ऐसे कर्म करो, कुछ ऐसे सत्कर्म करो और ऐसी मंजिल पालो जिस मंजिल से लौटना नहीं होता है और जिस मंजिल से आगे गति नहीं होती है, जिस मंजिल से आगे दिशा नहीं होती है, जहां पर यात्रा पर पूर्ण विराम लग जाता है और सब कुछ पा लिया जाता है और सब कुछ देख लिया जाता है। उस मंजिल के लिए आदमी को प्रयास करना चाहिए, उस मंजिल के लिए आदमी को कुछ कर्म करना चाहिए। इसलिए इस मुल्क का ज्ञानी आचार कहता है कि हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। हंसो तो ऐसे हंसो कि हंसना बाकी ना रहे और रो तो ऐसे रो कि रोना बाकी ना रहे। अरे आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे और जाओ तो ऐसे जाओ कि लौट कर आना बाकी ना रहे। ऐसे जाना है, उस मंजिल को पाना है, उस मुकाम को पाना है, उस गंतव्य को पाना है जहां से लौट करके नहीं आना पड़ता है, जहां से लौट करके इस जन्म मरण के दुखों को, जन्म मरण के बंधनों को पुनः प्राप्त नहीं करना पड़ता है। उस मोक्ष के लिए साधना करो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो, धर्म करो। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आदमी को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने पैरों से चल करके जाना पड़ेगा। याद रखना, आदमी दूसरे के कंधों पर सवार होकर के शिखर जी की यात्रा कर सकता है, अमरनाथ की यात्रा कर सकता है, वैष्णव देवी की यात्रा कर सकता है। अरे लोग सम्मेद शिखर जाते हैं, गिरनार जाते हैं, वैष्णव जाते हैं और उस पहाड़ की यात्रा करने के लिए लोग डोली कर लिया करते हैं और डोली पर बैठ करके सम्मेद शिखर पर जाते हैं, भगवान पार्श्वनाथ की वंदना करते हैं, गिरनार पर जाकर के तीर्थंकर नेमिनाथ की वंदना करते हैं। याद रखना, डोली पर सवार होकर के पार्श्वनाथ की प्रतिमा तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते हो, स्वयं पार्श्वनाथ तक नहीं पहुंच सकते हो। याद रखना, दूसरे के कंधे पर सवार होकर के आदमी मरघट से आगे कभी नहीं जा सकता है। अरे मरघट से अगर आगे जाना है, अपने पैरों से चल करके जाना होगा, अपने पुरुषार्थ से जाना होगा, अपने कंधों पर स्वयं सवार होकर के जाना पड़ेगा। तब जाकर के मोक्ष की मंजिल मिलती है, तब जाकर के जीवन में मुक्ति मिलती है, तब जाकर के वैकुंठ मिला करता है, तब जाकर के जीवन की परम उपलब्धि हुआ करती है। इसलिए मैं कहता हूं, चलो और चलते रहो। पीछे मुड़ मुड़ करके देखने की जो आदत है
वो आदत ठीक नहीं है। आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आदमी आगे चलता है लेकिन पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है, 2 कदम आगे चलता है, 4 कदम पीछे हट जाता है। बताइए उस आदमी को मंजिल कैसे मिलेगी? उस आदमी को मुक्ति कैसे मिलेगी? उस आदमी के जीवन में परम सत्य की उपलब्धि कैसे होगी? पीछे मुड़ मुड़ करके तो देखने की आदत है। ये आदत से आदमी को बाज आना चाहिए, जिससे धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिसे आगे ही बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है, अपने मुकाम को पाना है, उस आदमी को पीछे मुड़ मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, चलते जाना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रकृति को भी देखिए, प्रकृति ने आंखें सामने लगाई है, खोपड़ी के पीछे नहीं लगाई। प्रकृति ने भी आंखें 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 खोपड़ी के पीछे नहीं लगाई है, आगे लगाई। इसका मतलब है कि आदमी आगे की तरफ देखे और आगे की तरफ देख करके आगे की तरफ निरंतर बढ़ता जाए। वर्तमान में चले, भविष्य में देखे तो उसकी मंजिल उसे मिल जाएगी, उसका लक्ष्य उसे मिल जाएगा। लेकिन जब आदमी पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है, अतीत की तरफ झांकता है, अतीत पर नजर रखता है, वर्तमान उसके हाथों से निकल जाया करता है और भविष्य उसका बिगड़ जाया करता है। वर्तमान में रत रहो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, भविष्य अपने आप सार्थक हो जाएगा। जिन्हें मुक्ति की कामना है उन्हें एकाकी यात्रा पर चलने का साहस करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, एकला चलो रे। भगवान महावीर ने कहा, मुक्ति का मार्ग स्वयं को, अकेले को ही तय करना पड़ता है। वहां दूसरे काम नहीं आएंगे, वहां संगी साथी काम नहीं आते हैं। अरे संसार के लिए संगी साथी काम आ जाएंगे, संसार को चलाने के लिए, संसार को निभाने के लिए, संसार की परंपरा को बढ़ाने के लिए संगी साथी काम आ जाया करेंगे। लेकिन जो प्रभु का मार्ग है, लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है, वो आदमी को अकेले ही चल करके तय करना पड़ता है और स्वयं अपने आप को साध करके प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए कहा है, एकला चलो रे। जब जीव इस जगत में आता है तो अकेला आता है, और जब इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से, इस जगत से जाता है तब भी अकेला जाता है। ये दुनिया का शाश्वत सत्य है। Now it's time to take a small break, but don't go away. We'll be right back. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back to Mangalam. Now we will go towards the lecture. जैन धर्म कहता है, व्यक्ति अकेला आता है, अकेला अपने कर्मों का फल भोगता है और अकेला ही इस दुनिया से रवाना हो जाता है। ये बीच में जो मिल जाते हैं ये मुसाफिर, ये मिल जाते हैं ये मुसाफिर, ये बीच में कुछ दिनों के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये संगे सके सगे साथी नहीं हुआ करते हैं। जिसको तुम सगा कहते हो वो दगा दिया करता है, जिसको तुम सगा कहते हो वो धोखा दिया करता है, जिसको तुम अपना कहा करते हो वही पराया हो जाया करता है। इसलिए वैराग्य का जो पाठ है, वैराग्य का जो सूत्र है, वैराग्य का जो मार्ग है, वो मार्ग यही बताता है कि इस दुनिया में तेरा भगवान के अलावा और कोई नहीं। वही सच है, वही सत्य है जिस पर तू विश्वास कर सकता है। अरे दुनिया का सहारा जो लेता है वो सहारा टूट जाता है, वो सहारा छूट जाता है। अगर उस परम प्रभु परमात्मा का सहारा ले लिया, अगर उसका हाथ पकड़ लिया तो तू फिर बेसहारा नहीं कहा जाएगा, फिर तू बेसहारा नहीं माना जाएगा। इसीलिए दुनिया का सहारा जो झूठा सहारा है, उस सहारा पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना। वो सहारा जीते जी काम आ सकता है, मरने पर वो काम नहीं आएगा। मृत्यु के बाद तो प्रभु ही तेरा सहारा होंगे और भगवान ही तेरी सहायता कर सकते हैं, तेरा कर्म ही तेरी सहायता कर सकता है, तेरा धर्म ही तेरी सहायता कर सकता है। बाकी यहां का यहीं पर रह जाएगा। अपने मन को समझा कि एक बार प्रभु के चरणों में बैठ करके उससे अपना तार जोड़ ले। मोटर पर बैठ करके देख लिया और कार पर बैठ करके देख लिया। मेरे भाई, मेरी बात को जरा ध्यान और गौर से सुन। मोटर पर बैठ करके देख लिया, कार पर बैठ करके देख लिया, प्लेन पर बैठ करके देख लिया, ट्रेन पर बैठ करके देख लिया, घोड़े पर बैठ करके देख लिया, हाथी पर बैठ करके देख लिया। मेरे भाई, अब एक बार प्रभु के चरणों में बैठकर देख ले, तेरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। एक बार सदगुरु के चरणों
में बैठ करके देख ले, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक बार श्री जी के चरणों में बैठ करके देख ले, तेरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, तेरे जीवन की मुक्ति हासिल हो जाएगी। अपने उस मन को समझाओ कि मन, प्रभु का सुमिरन कर, उसका भजन कर, उसका कीर्तन कर। जिसने तुझे जीवन दिया है उसको कभी ना भूल। लेकिन आदमी का मन बड़ा बेईमान होता है, जब संसार में रमने के लिए कहता है तो संसार में रम जाता है, लेकिन जब भजन करने के लिए आदमी बैठता है तो उसका मन चंचल हो जाता है, उसका मन चपल हो जाता है, उसका मन इधर उधर भागने लग जाता है। इसलिए उस मन को मनाने की जरूरत नहीं है, उस मन को मारने की जरूरत है, क्योंकि मन की आदत है। अगर उसे मनाओगे मनमानी ज्यादा करेगा। निषेध मन के लिए निमंत्रण होता है। आदमी के जीवन की एक बुरी आदत है, आदमी को जिस चीज के लिए मना करो आदमी उस चीज को जरूर करता है। याद रखना, दुनिया बड़ी उल्टी है। दुनिया उल्टी है। दुनिया को जिस चीज को करने को मना करो वो काम जरूर करती है, और जिस चीज को ना करने के लिए मना करो वो काम जरूर करती है, और जिस चीज को करने के लिए करो वो उसमें आंख मिचौनी करती है, जी टाल मटोल करती है। यही आदत मन की है, यही संस्कार मन का है, यही चरित्र मन का है। मन को जिस काम के लिए निषेध किया जाता है मन उसमें रस लिया करता है, और जहां से मन को पकड़ो वहां पर मन भागता है, और जहां जिस दिशा में जाने से मन को रोको उस दिशा में मन जरूर जाया करता है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि मन को मनाओ मत, मन को मारो। मनाओगे मन मनमानी करेगा। मन का दमन होना चाहिए, इंद्रियों का दमन होना चाहिए, मन का नियंत्रण होना चाहिए। और जब मन का नियंत्रण हो जाएगा, इंद्रियों का नियंत्रण हो जाएगा, तो जीवन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। याद रखना, अगर मन को जीत लिया जाए तो इंद्रियां अपनी आप जीत ली जाती है। मन मेन स्विच है, इंद्रियां तो केवल स्विच हैं। अगर घर का मेन स्विच बंद कर दिया जाए तो स्विच अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। अगर मेन स्विच ऑफ कर दिया जाए तो फिर इंद्रियां स्विच अपने आप काम बंद कर देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मन रूपी मेन स्विच को बंद कर दिया जाए तो इंद्रिय रूपी स्विच अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए इस मुल्क में चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई अन्य धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, हर धर्म का जो मूल उद्देश्य, मूल संदेश और मूल प्रेरणा है वो केवल इसी बात की है, अपने मन को जीत लो, अपने मन को समझा लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो मन को समझा लेता है, जो मन को मना लेता है वो मुनि होता है, और जो मन को समझा लेता है वो श्रावक होता है। जो मन को मना लेता है, जो मन को अपना दास बना लेता है वो मुनि होता है, वो संत होता है। और जो मन को दास तो नहीं बना पाता है लेकिन मन को समझा लिया करता है वो श्रावक होता है, वो भगवान का प्रेमी होता है, वो भक्त हुआ करता है। और उस भक्त बनने के लिए जीवन में उस भगवान की अर्चना करना जरूरी है, उस भगवान की पूजा करना जरूरी है। अगर पूजा करोगे तो पूज्य बनोगे, और पूजा नहीं करोगे तो पिटाई होगी। इसलिए प्रभु की पूजा करो ताकि जीवन की मंजिल मिले। उस मोक्ष को पाना है जहाँ से लौट करके दोबारा नहीं आना है। ऐसा कर्म करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसा सत्कर्म करो, उस मंजिल पर पहुँचो जहाँ राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर पहुँचे हैं, और जहाँ से पुनः लौट करके नहीं आना पड़ता है। उस मोक्ष के लिए कर्म करना चाहिए। कल्याण के लिए आशीर्वाद। Now we'll take a short break, but don't go away. We'll be right back with the Jain Global News. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Now we present to you the Jain Global News, and then you will listen to a melodious Bhakti Sangeet by our local talented artist from Houston, Jain Sangh. Jai Jinandra. I am Risha Mehta, welcoming you all to Global Jain News. In honor of Acharya Sushil Kumar Ji, and to promote global understanding of Ahimsa, Anekantvad, and Moksha,
The first Acharya Sushil Kumarji Memorial Conference of Jain Scholars was held on June 11th to 12th at Siddhachalam, New Jersey. Some of the best-known scholars from India and the United States, which includes Jain Ratna Dr. Hukum Chand Bahril, Dr. John E. Cord, etc., shared their work and vision on this occasion. The recent earthquake, which caused widespread damage in several parts of Japan, also damaged the Jain temple located in the city of Tokyo. Although the temple was severely damaged, the main idol of Bhagwan Mahavir remains absolutely unaffected. After the earthquake, a large number of Japanese and Jain community members offered their prayers to Bhagwan Mahavir at the temple. On the occasion of Mahavir Jayanti, All India Radio, Foreign Service Division, broadcasted the message of Bhagwan Mahavir. The message program was repeated 5 times in April 16, 2011, considering the time difference around the world. A book was published on Jain Upanishads, composed by a group of Jain saints and highly learned scholars. The book consists of Sanskrit texts and explanation in the Gujarati language. It is divided into 14 volumes containing 2,124 pages. I will see you next time. Until then, I am Risha Mehta, Jai Jinandra. Welcome to Mangalam. Now we present to you the highlights of Sanskar, a fundraising event organized by Jain Center for America, New York. It was presented in the classical Indian style, songs and dance performed by our local talented youths. It was choreographed by notable artists like Rachna Sarangji and Jamuna Michamji. So enjoy the highlights. Shanti
मुझे क्यों है? मैं तो कितनी खुश थी, लेकिन अब ये सुख दुख देने वाला कोई और नहीं। सुख और दुख हमें अपने पूर्व के शुभ और अशुभ भावों के कारण है। Now, we present to you a Jain thought to ponder upon, presented by one of our youngsters. Jai Jinendra, my name is Gaurav Ajmera. This week's theme is on my t-shirt. Let me read it for you. When will peace come on earth? When we give equal rights of living to all beings. Doing so will bring immense peace within oneself and on earth. This is based on Jain philosophy, live and let live. I'm wearing this cool shirt. You can wear it too. Contact mangalamshore.com. Thank you and Jai Jinendra. I hope you enjoyed our today's program. The Jain thought is about the ahimsa and live and let live. And the t-shirts are available on the Mangalam website. So please do visit and support Mangalam. For further information, log on to mangalamshow.com. You could write your opinions and comments to us at mangalamshow@gmail.com. We'll present to you another exciting program next week. Until then, Jai Jinendra.